मैं मीना शर्मा स्वागत करती हूँ आपका श्री राधे ऑफिशियल क्लासेस में। आज मैं आपके लिए मानव अधिकार पे वीडियो लेके आई हूँ। मुझे किसी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कहा था कि मैम मानव अधिकार के ऊपर वीडियो बनाइए। तो आज का हमारा जो वीडियो है पूरा मानव अधिकार के ऊपर है। मानव अधिकार अपराध नियंत्रण संगठन, मानव अधिकार और अपराध, ऐसे नाम हमने काफ़ी सुने हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, हमें इससे क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं रहता है। या हमारी क्या ताकत है, मानव अधिकार हमारी क्या ताकत बन सकती है, वो भी हमें पता नहीं रहती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मानव अधिकार होता क्या है। तो मानव अधिकार अगर देखा जाए तो एक प्राकृतिक अधिकार है जो जन्म से ही हमें प्राप्त होता है। मानव अधिकार मतलब मानव का अधिकार जो उससे कनेक्टेड है, जन्म से ही प्राकृतिक अधिकार हो चुका है मानव का। देखा जाए तो मानव अधिकार और मौलिक अधिकार एक तरीके से शरीर और आत्मा का कार्य करते हैं। हम बात कर रहे हैं मानव अधिकार की। मानव अधिकार में क्या होता है कि हम आप जो भी व्यक्ति हैं सारे, उन सबको स्वतंत्रता का, समानता का अधिकार प्राप्त है। स्वतंत्रता, सम्मान और समानता, इसका अधिकार है। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, लिंग का हो, नस्ल का हो, किसी भी धर्म जाति का हो, उसे यह अधिकार प्राप्त है। इसके साथ साथ उसको राजनीतिक अधिकार, नैतिक अधिकार, इसके साथ साथ आर्थिक स्थिति अगर किसी की कमजोर है या आर्थिक स्थिति किसी की सुदृढ़ है, कोई गरीब है कोई अमीर है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो भली गरीब भी होगा या अमीर होगा तो उसे उतना ही स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है जितना अमीर इंसान को प्राप्त है। तो कहने का मतलब ये है कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और सम्मान, ये तीनों जो अधिकार होते हैं ये सारे धर्म जाति के लोगों पर लागू होते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं मानव अधिकार की। मानव अधिकार अमीर गरीब में कोई भेदभाव नहीं करता है, लेकिन मनुष्य को पता नहीं होता है अपने अधिकारों के बारे में, तो वो इनका उपयोग नहीं कर पाता है। हमारे भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में मौलिक अधिकार, मानव अधिकार चलते हैं। पूरे विश्व में हमारे यहाँ मानव अधिकार, हमारे भारत में आने से पहले जो विदेशी देश हैं वहाँ पर मानव अधिकार काफ़ी अधिक मात्रा में विख्यात है, प्रचलन में है। उसके बाद में हमारे यहाँ भारत में आया। पूरे विश्व में 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। हमारे यहाँ पर 10 दिसंबर को इसको डे मानव अधिकार के रूप में, ह्यूमन राइट्स डे के रूप में मनाया जाता है। जब हमारे यहाँ भारत में आया तो सबसे पहले ये 28 सितंबर 1993 को हमारे यहाँ भारत में आया। उसके बाद में भारत में आने के बाद 12 अक्टूबर 1993 को यहाँ पर इसको गठन, इसका आयोजन हुआ गठन का। 12 अक्टूबर को इसका गठन हुआ मानव अधिकार का। उसके बाद में गठन होने के बाद ये लागू हुआ मानव अधिकार। अब मानव अधिकार जैसे लागू तो हो गया, अब क्या होता है कि अधिकार अगर किसी को मिल जाता है तो कोई कोई इन अधिकारों का गलत तरीके से उपयोग करता है। अधिकारों को इतना गलत तरीके से उपयोग करता है कि कहीं ना कहीं वो अपराध का रूप ले लेता है। तो संविधान ने मनुष्य को जो अधिकार दिए, इसी के साथ साथ अगर कोई इसका गलत यूज करता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं उन्होंने सजा का प्रावधान भी रखा है कि कोई अगर इन अपराधों का गलत तरीके से उपयोग करता है तो उसके लिए एक सजा का प्रावधान भी रखा है संविधान के द्वारा। क्योंकि अधिकतर क्या होता है, मान लो स्वतंत्रता का अधिकार किसी व्यक्ति को है, वो सड़क पे जा रहा है और उसने किसी से गाली गलौज करी, आपस में लड़ाई हो गई, उसने उठाकर किसी को थप्पड़ मार दिया सामने वाले व्यक्ति को, तो जितना स्वतंत्रता का अधिकार मार खाने वाले व्यक्ति को और जिसने मारा उसको भी है, लेकिन आप किसी के ऊपर ऐसे ही थप्पड़ नहीं मार सकते हो। तो कहने मतलब ये है कि स्वतंत्रता का अधिकार है तो आप किसी को थप्पड़ नहीं मार सकते हो। तो इसी तरीके से बहुत सारे अधिकार है कि जिनकी एक सीमा होती है। अपने अधिकारों को भी हमको सीमा में रहकर करना पड़ता है, उनको लागू जो होते हैं सीमा के अंदर लागू होते हैं, सीमा से बाहर वो अपराध का रूप ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से अधिकार है जो मानव के हित में बनाए गए हैं मानव अधिकार। तो हम इसको बहुत सरल तरीके से, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, जो हमारी बोलचाल की जो लैंग्वेज है उसी में हम समझेंगे। कोई किताबी रूप नहीं रहेगा, कोई अलग से कोई भाषा नहीं रहेगी, इसमें नॉर्मल तरीके से हम इसको समझेंगे। सबसे पहले होता है जीने का अधिकार। जीने का अधिकार, इसमें क्या होता है कि मनुष्य को प्रदूषण रहित वातावरण में और निजी सुरक्षा के साथ रहने का अधिकार है। निजी सुरक्षा से मतलब अगर आपके घर के बाहर किसी ने दरवाजा खटखटाया
आप दरवाजा खोलेंगे। लेकिन मान लो अगर सामने वाला आपको कहीं पर जाने के लिए फोर्स कर रहा है, आपके ऊपर बोल रहा है आपको कि नहीं आपको मेरे साथ चलना है, कहीं पार्क में जाना है, पार्टी में जाना है, कहीं पर भी जाना है, तो उसके ऊपर ये चीज़ लागू होती है कि वो आपको पूरा जोर जबरदस्ती से खींच के नहीं ले जा सकता। अगर आपकी इच्छा होगी तो आप उसके साथ जाएंगे, नहीं तो आप उसको मना कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपकी खुद की निजी सुरक्षा, जीने का अधिकार है, आपकी स्वतंत्रता के साथ है कि आपको क्या काम करना है या नहीं करना है, ये आपके ऊपर है, आप स्वतंत्र है इस चीज़ के लिए। दूसरा होता है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में आता है अमीर गरीब, जो भी आर्थिक स्थिति है आपकी, आप अमीर हो या गरीब हो, तो जो नियम अमीर के लिए है वही नियम गरीब के लिए लागू होते हैं। अगर मान लो किसी गरीब इंसान ने मर्डर कर दिया और अमीर इंसान ने मर्डर कर दिया, तो जेल जाने की जो विधि होती है या उस मर्डर के ऊपर जो 14 साल का कारावास होगा, जो अमीर के ऊपर लागू हो रहा है वही चीज़ गरीब के ऊपर भी लागू होगी। तो जो जेल की जो भी कार्रवाई होगी, जेल जाने की जो विधि होगी, जो जितनी गरीब के ऊपर लागू हो रही है वो उतनी ही अमीर के ऊपर लागू होगी। नेक्स्ट है भेदभाव से स्वतंत्रता। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है भेदभाव से स्वतंत्रता। अनुसूचित जाति, जनजाति, सामान्य वर्ग, ये क्या होता है कि जाति के आधार पर भेदभाव चलते हैं। तो इस भेदभाव के चलते क्या होता है कि जो अनुसूचित जाति, जनजाति और आपस में ये लोग क्या होते हैं, गलत व्यवहार करने लगते हैं इन लोगों से। तो मानव अधिकार के तहत केस दर्ज कर सकते हैं अगर किसी के साथ जाति के आधार पर कोई गलत व्यवहार किया जाता है, तो ये भी मानव अधिकार के अंतर्गत आता है। उसके बाद है दासी बनाकर या नौकर बनाकर आप किसी से जोर जबरदस्ती से कोई काम नहीं करवा सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो ये भी मानव अधिकार के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ अत्याचार से स्वतंत्रता। अत्याचार से स्वतंत्रता मतलब कोई बाल मजदूर है या कोई बाल श्रमिक है, बंधुआ मजदूर है, अगर आप उससे काम तो करवा रहे हैं उसके साथ साथ उसके ऊपर अत्याचार भी कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं मानव अधिकार के अंतर्गत आता है। इसी के चलते मनमानी तरीके से गिरफ्तार करना। अगर कोई व्यक्ति है और वो कोई चोरी चकाटी कुछ भी कर देता है, कुछ भी मतलब जुर्म करता है, अगर पुलिस वाले को तो पता है कि इसने चोरी करी है, अगर उनको खाली इस आधार पे उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया और ले जाकर उसको थाने में डाल देते हैं, तो थाने में डालने से मतलब ये है कि जब तक उसके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं होता है तब तक आप उसे थाने में डाल सकते, लेकिन उसके साथ आप मारपीट नहीं कर सकते हैं या आप उसको मुजरिम करार नहीं कर सकते। जब तक कि उसका आरोप सिद्ध ना हो जाए तब तक वो नज़रों में, सबकी नज़रों में या कानून की नज़रों में निर्दोष ही पाया जाएगा। कहने का मतलब ये होता है कि बिना उसका अपराध सिद्ध किए उसको आप तब तक निर्दोष ही मानेंगे जब तक कि उसका अपराध सिद्ध ना हो जाए। तो ये भी मानवता के अंतर्गत ही आता है, मानवता अधिकार के अंतर्गत ही आता है। उसके अलावा उचित सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप अगर आपका सरकारी महकमे में अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, आपका कोई काम नहीं हो रहा, तो आप सीधे सीधे तरीके से मानव अधिकार में केस दर्ज करा सकते हैं। आप किसी भी बोली में, किसी भी भाषा के अंतर्गत, किसी भी बोली भाषा में आप अपना केस दर्ज करवा सकते हैं। हो सके जब तक आप उसे हिंदी में ही दर्ज करवाएं, आप उसको किसी भी कागज पर बिना किसी स्टैम्प के अपना केस दर्ज करवा सकते हैं। उसके साथ साथ आप मोबाइल पे जो हेल्पलाइन नंबर वगैरह होते हैं इनके जरिए भी आप अपना केस दर्ज करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ अगला पॉइंट है हमारा आंदोलन की स्वतंत्रता। अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, ऐसे आपने जो इनके नाम सुने ही हैं, ये आंदोलन करते हैं, तो इनको आंदोलन की स्वतंत्रता है, क्योंकि अगर किसी अच्छे हित के लिए आंदोलन किया जा रहा है तो उसमें कोई अपराध नहीं है वो। लेकिन आप किसी गलत तरीके से किसी चीज़ के लिए आंदोलन कर रहे हैं तो वो गलत होता है, वो अपराध की श्रेणी में आता है। अगर आप किसी अच्छी चीज़ के लिए आंदोलन कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं वो भी आपको उसकी भी स्वतंत्रता रहती है। आंदोलन की स्वतंत्रता भी मानव अधिकार के अंतर्गत आता है। इसी के साथ अन्य देशों में शरण का अधिकार, ये भी ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत आता है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत आता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति, किसी की जॉब लग गई देश से बाहर, भारत से बाहर उसको जाना पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं कि अगर वो बाहर से गया तो उसकी भारत में वो आ ही नहीं सकता है वापस, नहीं। अगर वो जॉब लग गई है तो वो बाहर जाकर अपनी जॉब भी कर सकता है, अपना काम देख सकता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो राष्ट्रीयता का अधिकार, जो मतलब कहने में राष्ट्रीयता बदलने का अधिकार। इसमें क्या होता है, जैसे कोई हिंदू धर्म का है, कोई मुस्लिम धर्म का है, कोई सिख धर्म का है, ईसाई धर्म का है, अगर किसी को अपना धर्म बदलना है तो वो स्वतंत्र है अपना धर्म बदलने के लिए, वो अपना धर्म बदल सकता है। ठीक है। इसके साथ साथ धर्म परिवर्तन का उसको अधिकार होता है, ये भी मानव अधिकार के अंतर्गत आता है। साथ साथ में विवाह एवं परिवार का अधिकार, विवाह एवं
परिवार का अधिकार। इसमें क्या होता है, 18 वर्ष, जैसे मान लो किसी लड़की की शादी हुई है, अगर वो 18 वर्ष, शादी होने से पहले अगर वो 18 वर्ष की हो गई है और उसके बाद में वो अपने किसी पसंद के लड़के के साथ अगर वो शादी करना चाहती है, तो उसको अधिकार होता है कि वो अपने पसंद के लड़के से विवाह कर सकती है, अपना परिवार बसा सकती है। उसे ये भी जो अधिकार है ये मानव अधिकार के अंतर्गत ही आता है। इसके साथ साथ शांतिपूर्ण सभा और एसोसिएशन बनाने का अधिकार, साथ साथ में सामाजिक क्षेत्र में जो भी कार्यक्रमों का आयोजन होता है उसका भी उसके लिए भी स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है मानव को, कि वो सामाजिक तौर पर कुछ भी कार्यक्रम का आयोजन कर सकें। इसके साथ साथ अवकाश और विश्राम का स्वतंत्रता का अधिकार। अवकाश से मतलब ये है कि कुछ भी व्यक्ति अगर जॉब वगैरह करता है, नौकरी करता है, सरकारी नौकरी करता है, तो जिस जिस क्षेत्र में जो अवकाश घोषित होते हैं उसका अधिकार मानव को पूरा अधिकार है कि वो उस अवकाश का यूज कर सके, उसका उपयोग कर सके। साथ साथ में विश्राम करने का भी स्वतंत्रता का अधिकार है। जैसे कोई व्यक्ति, अगर मान लो कोई मानव या कोई मनुष्य कहीं सो रहा है, या बाहर कोई ऐसा व्यक्ति जिसका घर नहीं है या वो किसी परेशानी में है, वो कहीं पर भी सो रहा है, कोई जाकर उसके पानी डाल देता है या कोई उसे पत्थर मार देता है, मतलब कुछ भी छेड़छाड़ी कर देता है, तो वो भी कहीं ना कहीं मानव अधिकार के अंतर्गत ही आता है कि आप किसी को भी परेशान नहीं कर सकते हो अगर वो आराम कर रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं मानव अधिकार के अंतर्गत ही आता है। इसके साथ साथ व्यक्तिगत हस्तक्षेप का अधिकार। व्यक्तिगत हस्तक्षेप से मतलब क्या हो जाता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, अगर कोई बिल्डिंग है, वहां पर अगर दो परिवार रह रहे हैं, अगर दूसरा एक परिवार बहुत शांति के साथ अपने परिवार के साथ रह रहा है और दूसरा परिवार चाहता है कि वो उसको कहीं ना कहीं परेशान करना चाहता है, जैसे उसने टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दिया और इतना बढ़ा दिया कि दूसरा उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, तो ये एक व्यक्तिगत हस्तक्षेप हो गया। इसके साथ साथ मान लो किसी ने कोई गार्डनिंग करता है, किसी ने गार्डन लगा रखा है, वहां जाकर कोई किसी के गार्डन को नुकसान पहुंचा देता है, तो वो भी कहीं ना कहीं किसी तरीके से एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के लिए हस्तक्षेप का काम करता है। तो कहने का मतलब ये सारे जो अधिकार हैं हमारे, ये हमको पता होना चाहिए क्या मानव अधिकार के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि अगर हमको इनके बारे में पता हो, अगर हम जागरूक रहें, तो कहीं ना कहीं मानव अधिकार हमारे लिए बहुत लाभप्रद है, जहाँ पर हमको कहीं किसी की वकील की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। क्योंकि कोई महिलाएं होती है, कोई लड़कियां ऐसी होती है कि जिनको पता नहीं होता है कि उनको किसकी मदद लेनी है, किस वकील के पास जाना है, कैसे अपने केस को हैंडल करना है, तो वो कहीं ना कहीं अपने अधिकारों को जान नहीं पाती है, तो वो भटकती है और लोग उसका गलत फायदा भी उठा लेते हैं। तो यह जो मानव अधिकार है, यह मानव का मूल अधिकार है जो सभी देशों में समान है। जो भी जनजाति, SC ST जो भी व्यक्ति है, जो जाति धर्म के लोग हैं, सबके लिए समान है। कुछ संस्थाएं ऐसी है जो इसे समाप्त कर रही है, लेकिन हमें इसके ऊपर आवाज उठाना पड़ेगी। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि मानव अधिकार का हम कैसे पता लगाएंगे, क्या उसका लाभ क्या है। तो कुछ संस्थाएं हैं जो इसको कहीं ना कहीं खत्म समाप्त करना चाहती है, लेकिन हम ऐसा ना होने दें, हम आवाज उठाएं इसके लिए, ताकि कहीं ना कहीं मानव अधिकार बिना वकील की लड़ाई, बिना कोर्ट कचहरी, बिना किसी की मदद लिए हम कहीं ना कहीं अपने हक के लिए लड़ सकें। अब शादी, जैसे किसी लड़की की शादी होती है, शादी होने के बाद क्या होता है कि उस लड़की को ऊपर प्रेशर बना दिया जाता है कि आपको घूंघट में ही रहना है, ठीक है, आपको घर का काम नहीं करना है, आपको बाहर ही जाना है। जब ये प्रेशर लड़की के ऊपर बनता है तो लड़की कहीं ना कहीं गुलाम बन जाती है। तो आप किसी मनुष्य को गुलाम बना के नहीं रख सकते हो। लड़की अगर आपके घर में आई है तो आप उसको गुलाम बना के नहीं रख सकते हो, उसको स्वतंत्रता का अधिकार है। अगर वो उसके ऊपर कोई अपने ही परिवार में किसी अपने ही परिजन के द्वारा उसके ऊपर कोई गलत दुर्व्यवहार किया जाता है, अपने ही घर के, क्योंकि घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, जमाई रहते हैं, ननद, देवर, भौजाई, बहुत सारे रिश्ते होते हैं। तो क्या होता है कि रिश्तों में लड़कियां ऐसी उलझ जाती है कभी कभी कि वो खुलकर अपनी बात रख नहीं पाती है, और जब बात नहीं रख पाती तो उसके ऊपर शोषण होने लगता है, और जब वो लड़की शोषण के विरुद्ध आवाज उठाती है तो कहीं ना कहीं उसको समाज के द्वारा ही दबा दिया जाता है, और जब समाज के ऊपर दबा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं उसका बहिष्कार भी होने लगता है। क्योंकि वो लड़की जब अपने हितों के लिए बोलने लगेगी तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं बुरी बनेगी, और बुरी में सब फायदा उठाते हैं। तो हमें हमारे मानव अधिकार का पता होना चाहिए कि जब अगर हमारे साथ कोई ना भी रहे तो भी हम मानव अधिकार का उपयोग कर, बिना किसी की मदद के, बिना वकील के, बिना कोर्ट कचहरी के, हम उस चीज़ को अपनी तरीके से, या बहुत सारे महिला संगठन है उनकी वजह से हम अपनी आवाज़ को उठा सकें। तो शादी के बाद अगर लड़की के ऊपर कोई जुल्म होता है या कुछ भी होता है, तो गुलाम बनकर रहने से, गुलाम बनकर अगर हम ससुराल में रहते हैं या आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, तो क्या होता है कि फिर भाई में और बहू में अंतर क्या रह जाएगा।
या तो आप भाई लेके आए हो या आप बहू लेके आए हो, तो फिर अंतर क्या रह गया। तो कहने का मतलब ये कि आप अपने मानव अधिकार को जानिए। अब मानव अधिकार में क्या होता है कि गुलाम बनने से अच्छा है कि आप अपने घरेलू हिंसा जो भी हो रही है आपके साथ में, घरेलू हिंसा है या बाहर आपके साथ कोई दुष्कृत्य हो रहा है, तो आप आवाज़ उठाइए, शर्माइए मत। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आप अपने लिए बोलते हैं, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मानव अधिकार के लिए उठना, ताकि जो संस्थाएं इनको समाप्त करना चाहती है उनका कहीं ना कहीं हस्तक्षेप इसमें कम हो। क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे तो मानव अधिकार ऊपर आएगा, मानव अधिकार ऊपर आएगा तो कहीं हमको किसी और दूसरे इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने अधिकारों के लिए हम खुद ही लड़ पाएंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं रहेगी, हम अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ पाएंगे। घरेलू हिंसा हो या आतंकी हिंसा, सामाजिक भेदभाव या सरकार का उत्पीड़न, मानव अधिकार हनन आज पूरे विश्व में ज्वलंत मुद्दा बन चुका है। तो इसलिए अपने अधिकारों को पहचानिए और मानव अधिकार को पहचानिए और अपने अधिकार के लिए लड़ना सीखिए आप। बस इसी के साथ मैं मीना शर्मा आज मानव अधिकार में आपके साथ एक छोटे सी जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुई थी। तो पुरुष हो, महिलाएं हो, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अपने अधिकार को पहचानिए और अपने लिए, अपने हित के लिए लड़ना सीखिए। तो इसी के साथ महिलाओं के लिए मैं 4 पंक्तियां बोलना चाहूँगी। दुर्गा भी मैं, दुर्गति भी मैं, मान भी मैं, अपमानित भी मैं, लाज भी मैं, लज्जित भी मैं, शुद्ध भी मैं, अशुद्ध भी मैं, क्योंकि मैं एक नारी हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।